जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीडीपी का भी ऑब्जेक्टिव है, मिक्स क्वेश्चन है। आज सीडीपी हो गया, आपका मैथ है, आपका हिंदी है और आपका जीएस है। ये चारों का है, सीडीपी, मैथ, हिंदी और जीएस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका सीडीपी से रिलेटेड है। जैसा कि दिख रहा है कि गर्भ अवस्था शिशु में संवेदनशीलता का विकास। गर्भ जो अवस्था होता है उसमें शिशु जो होता है, बच्चा जो रहता है, तो उसका जो विकास होता है वो शरीर के किस भाग से होता है? सबसे पहले तो आपका ऑप्शन ए सिर से, ऑप्शन बी आपका पैर से, ऑप्शन सी हाथ से, या इनमें से सभी। तो जो विकास होना स्टार्ट हो जाता है गर्भावस्था शिशु का, वो आपका ऑप्शन ए सिर से होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु किस उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित हो जाता है? आपको बताना है कि जब बच्चा कौन सा उम्र में दूसरों अनजान आदमी के साथ, अनजान व्यक्तियों के साथ जाना नहीं चाहता है, शर्माने लगता है। तो ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन ए 1 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने, या ऑप्शन डी 6 महीने। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाए, डी हो जाएगा सही आंसर, 6 महीने। 6 महीने के बच्चे जब हो जाते हैं, जन्म से 6 महीने तक, तो उसी वक्त क्या होता है, अजनबियों के साथ, जिसे वो नहीं जानता है, वो किसको जानेगा? तो अपने मम्मी को जानेगा, लगभग तो मम्मी को ही जानता है। तो उसके अलावा वो दूसरों के साथ जाना इनकार कर देता है, रोने लगता है। तो ये आपका जन्म से 6 महीने तक। अगला देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी स्टेट का ही है। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 1/2 है, माइनस का साइन है, 2/3 माइनस 4/5। हम लोगों को जैसा पता है कि हम लोग ये जो ब्रैकेट है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। तो ये क्या है? फ्रैक्शन घटा है ना, सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले चीज़ को। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग नीचे का एलसीएम लेते हैं। 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो नीचे 15 लिखेंगे। उसके बाद देखिए, इसको अभी छोड़ देते हैं, तो 15 हो गया आपका एलसीएम। अब 2 है और यहाँ 3 है, तो ये आपका 2 लिखेंगे। 3 को कितना बार पढ़ेंगे, कितने बार में 15 आता है, तो 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आता है, तो 5 से गुना कर देंगे। आपका माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। अब 4 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे। अब 5 को कितने बार पढ़ा जाए कि 15 आएगा, तो 3 बार, 5 दिया 15। तो क्या हो जाएगा आपका, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। माइनस का साइन है यहाँ पे तो माइनस करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा। नीचे आपका एलसीएम लिए थे 15 हो गया, यानी कि 10 में 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो -2 और नीचे 15 है, तो -2/15 हो जाएगा। ये आपका इसको सॉल्व करने के बाद आया इतना। जब इसे सॉल्व कर लिए तो अब इसका पारी है, तो 1/2 माइनस है, यहाँ ब्रैकेट है, -2/15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन है, तो इसके अंदर जो भी साइन होगा उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 1/2 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे 15 और 2 का, तो कितना हो जाएगा, 30 होता है एलसीएम। 15 2 का 30 एलसीएम हो जाएगा। अब 2 को कितना बार पढ़ा जाए
कि 30 आएगा। तो 2 को हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। 2 को हम लोग 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। और फिर 2 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, यहाँ 1 होगा। फिर से करते हैं इसको। जैसे देखिए 1/2 था माइनस, फिर ब्रैकेट में -2/15 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2/15। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेना स्टार्ट कर देंगे 2 और 15 का। तो 30 आएगा एलसीएम। अब 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे, गुना लिखेंगे। 2 को कितने बार पढ़ा जाए कि 30 आएगा, तो 15 बार पढ़ा जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे। अब फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे, गुना का साइन देंगे। अब 15 को कितना बार पढ़ा जाए कि 30 आएगा, तो 2 बार। तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 1 15 प्लस 2 दूना 4, आपका 30 हो जाएगा नीचे एलसीएम। तो 15 और 4 19 होता है बटा 23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 19/30। अगला क्वेश्चन देखिए, कायर। कायर का भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, कायर का क्या होता है। तो कायरता का जो भाववाचक हो जाएगा संज्ञा, वो आपका कायरता हो जाएगा। कायरता ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा कायर का। अब भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, तो जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था का जो बोध होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। जैसे आपका बचपना हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महेंद्र का संधि विच्छेद आपको करना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, मह जोड़ इंद्र, महा जोड़ इंद्र, या ऑप्शन सी आपका मह जोड़ इंदर, या ऑप्शन डी महा जोड़ इंद्र। तो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर, महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। जो मनोविज्ञान है ये सीडीपी का क्वेश्चन है, और क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हरियाणा 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। ऑप्शन ये आपका दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी नीति शास्त्र, ऑप्शन सी तर्कशास्त्र, या ऑप्शन डी भौतिकी। तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर, दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो ये आपका बाल्यावस्था सही आंसर हो जाएगा। यही जो अवस्था है जो सुनहरी अवस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र ने किया था। ऑप्शन ए आपका अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी समाज शास्त्र, या ऑप्शन डी शिक्षा शास्त्र। तो ऑप्शन बी आपका दर्शन शास्त्र सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कानन। कानन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, यानी कि सेम वर्ड। कानन का और सेम वर्ड क्या हो सकता है। तो कानन का आपका पर्यायवाची हो जाएगा, जैसे वन हो जाएगा, आपका विपिन हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है कानन का। अगला क्वेश्चन,
अपना मतलब निकालने वाला, जो इंसान अपना मतलब को देखता है उसे क्या कहेंगे? स्वार्थी कहेंगे, कुटिल कहेंगे, या ऑप्शन ए और बी दोनों कहेंगे, या ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं कहेंगे? तो जो अपना मतलब रखता है, सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है, उसे स्वार्थी कहते हैं। इसको नहीं बोलते हैं कि बहुत मतलबी इंसान है, मतलब खुद के मतलब से मतलब रखता है, दूसरों के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता है, उसी को हम लोग स्वार्थी कहते हैं, मतलबी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा संख्या जो है पूर्ण घन नहीं है। तो ऑप्शन ये आपका 729, 1000, बी आपका ऑप्शन सी 333, ऑप्शन डी 216। तो आपको जैसा कि पता है 9 का क्यूब होता है 729, 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे ना तो आपका 729 आता है। 1000 10 का क्यूब होता है, 10 गुना 10 गुना 10, ये आपका 1000 होता है। 216 अगर कहें तो 6 गुना 6 गुना 6, तो ये आपका 216 आएगा। लेकिन ये 333 किसी का क्यूब रूट नहीं है, क्यूब किसी का नहीं है, घन किसी का नहीं है सिर्फ, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये आपका 9 का क्यूब है, आपका ये 10 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। ये भी प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्या है, किसी ना किसी स्टेट में पूछा गया सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन है कि 19,995 प्राप्त करने के लिए 95, 199, 5995, 9995 को 9995 के योग में क्या घटा दिया जाए, यानी कि ये सभी को जोड़ के हमें क्या घटाना चाहिए जो इतना आएगा। तो सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे, 9599, 5995 और आपका 9995, ये तीनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आता है? तो जोड़ने के बाद आपका आता है 25589। ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो अब देखिए क्या करना है। अब आया कितना है? 25589। इसमें से हमको क्या घटा है कि हमको कितना लाना है? इतना लाना है। तो ऐसा करें, इसको घटा दें इसमें, यानी कि कैसे करेंगे? जैसे देखिए 19995 ये आपका ये हो गया। इसमें अगर हम कितना घटा देंगे? ये तीनों को जोड़ने के बाद आया था 25589, तो घटा देंगे तो ये आपका 5594 आएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन ये बी आंसर सही आंसर हो जाएगा, 55949, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के कोनों का अनुपात 5:6 4:5:6 है, उसके कोनों का मान कितना होगा? जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज का तीनों एंगल जो होता है, तीनों कोण का जो योग होता है वो आपका 180 के बराबर होता है। लेकिन ये दिया अनुपात में, तो ऐसा करें 4x + 5x + 6x बराबर 180 कर सकते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 4 15x हो जाएगा बराबर 180। x काटेंगे तो कितना आएगा? 12 काटेंगे, 12 बार में आ जाता है, यानी कि x जो है 15 को 12 बार में काटेंगे तो 180 आता है, यानी कि x बराबर 12। तो अब क्या करना है? हम लोग क्या लिए थे? 4x लिए थे, 5x लिए थे और 6x लिए थे। तो x का वैल्यू आपका 12 है, तो 4 गुने 12 करेंगे तो 48 होता है। आपका 5 का अगर लेंगे तो 5 गुना 12 ये आपका 60 होता है,
और ये आपका x इसमें भी पुट करेंगे तो 6 गुना 12 ये 72 आता है। यानी कि 48 और 60 और 72 तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 48 डिग्री पहला, दूसरा 60 डिग्री और 72 डिग्री तीसरा हो जाएगा। यानी कि एक जो होगा ये आपका ट्रायंगल है, तो ये कि कोई भी एंगल हो सकता है। तो पहला एंगल कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स है, कोई भी हो सकता है। तो पहला हो जाएगा 48 डिग्री, 60 डिग्री एंड 72 डिग्री। अगला क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन है। सीखा एक ईंट भट्ठा पर गई। सीखा को कोई चीज़ बनाना है, कोई घर बनाना है और ईंटा लेने के लिए क्या कही, ईंटा भट्ठा गई। ईंट भट्ठा जो है वहाँ पे गई, खरीदने गई थी। जिसको बताया गया, जब पूछिए कि कितने रुपए ईंट है, तो उन्होंने बताया कि 2500 रुपये, 2500 रुपया देगा तो आपको 1000 ईंट मिलेगा। यानी कोई इंसान है, ये जो सीखा गई, उसे कहा गया कि अगर आप 2500 रुपये दीजिएगा तो आपको 1000 ईंटा मिलेगा। लेकिन उसके पास क्या है, अगर उसके पास केवल 4000 रुपये है, किसके पास, सीखा के पास, तो वो कितने ईंटें खरीद सकती है। यानी कि देखिए क्या कहा गया, आपको 2500 रुपये है किसके पास, सीखा के पास, और वो आपका 1000 के बराबर है ना। यानी कि आप 2500 रुपये दीजिएगा तो आपको ईंटा कितना मिलेगा, 1000 ईंट मिलेगा। लेकिन है किसके, उसके पास 4000 है और उतना का ही उसको चाहिए ईंटा, तो कितना ईंटा लेगा, या वो जो सीखा है कितना ईंटा सीखा को मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड से इकाई जिसको बोलते हैं। तो एक का सबसे पहले जानेंगे कि 1 रुपया में कितना ईंटा मिलेगा। ठीक है, तो 1 रुपया बराबर टोटल ईंटा कितना मिल रहा है, 1000, कितने में से, 2500 में। तो काटेंगे, 00 से 00 कट जाएगी, 5 दूना 2 और 5 बचे 25। यानी कि 1 रुपये बराबर 1 रुपया में आपका 2/5 सीट मिल रहा है। तो लेकिन है उसके पास कितना, 4000 है, तो गुना, अगर 1 रुपये बराबर इतना ईंटा है तो 4000 बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 गुने 4000 कर देंगे, काटेंगे तो 8 गुना 8 बचे 40, यानी कि 800 हो जाएगा, और 8 दूना 1600 हो जाएगा। यानी कि वो 4000 जो लेके गई है पैसा, उसमें आपका 1600 ईंटा जो है मिल जाएगा। अगर यहाँ वो 5000 लेके जाती तो यहाँ 5 से गुना कर देते। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 रुपये का सामान लेने के लिए कोशिश करते हैं कि 1 रुपये में कितना मिल जाएगा। उसके बाद जितना भी रुपये हो जाएगा उसको गुना कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएस का क्वेश्चन है। स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति आपको बताना है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये आपका मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होता है। और क्या होता है इसमें, जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया जाता है। और लेकिन क्या है, आपका शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धनांगिनी कहा गया है। यानी कि कोई इंसान है, अगर एक पुरुष है तो उसका आधा अंग जो है वो क्या है, स्त्री जैसा है। मतलब इसमें क्या है, इज्जत दिया गया है, जैसा पुरुष वैसा आपका महिला को इज्जत दिया गया है। लेकिन शतपथ, ये तो शतपथ ब्राह्मण की बात गई, लेकिन इसमें आपका मैत्रेयनी संहिता से ये आपका दोष बताया जाता है स्त्री को, किसके जैसा, जुआ और शराब की भांति। अगला देखिए क्वेश्चन, हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये क्या थे, इतिहास के पिता कहा जाता था इनको, हेरोडोटस को। और इन्होंने एक किताब लिखा था, हिस्टोरिका नामक किताब लिखा था इन्होंने। किनके द्वारा लिखा गया, ये आपका हेरोडोटस द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्ट अध्याय हो जाएगा कि लेखक कौन है। ऑप्शन ए आपका पाणिनि, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त,
ऑप्शन सी चाणक्य या ऑप्शन डी अकबर। तो आपका ये पाणिनि थे, इन्होंने ही अष्टाध्यायी किताब जो है उनको लिखा था। निम्न में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी अकबर। तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके ऑप्शन ए चाणक्य हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, मेगास्थनीज ये क्या कौन थे? तो ये आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और जो हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं वो आपका टॉलमी द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसे कहा जाता है? किससे ज्ञात होता है? किससे ज्ञात होता है? ऑप्शन ए आपका कल्पसूत्र, ऑप्शन बी अल्पसूत्र, ऑप्शन सी ए बी दोनों, कल्पसूत्र और अल्पसूत्र दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो जो ज्ञात होता है ये आपका कल्पसूत्र से होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए आपका मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको आंसर खुद को बताना है, खुद से बताना है कमेंट करके। क्योंकि अगर कल आपने देखा होगा मेरा वीडियो तो ये क्वेश्चन जो है कल भी बताया गया था। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा ये वीडियो को तो ज़रूर इसका आंसर आप दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।